आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है अब। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। मैंने मानी, ये जो बात बता रही है ठीक नहीं है। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी। हाँ। अब कोई तकरार नहीं करता। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आप बहुत नेशनल हो। हाँ, तो अब आपको एक बात बता दूं। बोलो। मिसिंग लिंक मैंने बनाया क्या? अरे मिसिंग लिंक के लिए आपसे मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं तो दिल्ली देहरादून के बारे में सोशल मीडिया का शब्द है ना। ठीक है, आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, हाँ, उसमें मिसिंग लिंक बिगड़ने के बाद मेरा फोटो लगा के लेके चल गया। अच्छा, उसका जवाब कौन देगा? मैं नहीं पूछ रही हूँ मिसिंग लिंक के लिए, मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी। सर उस पे गड्ढे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आया क्या कि गन्ने का जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ मैं, चीटी आ रही है और चीटी आ रही है। वो तो गलत था, समझ आया। मुझे बताइए कि चीटी आती क्या इसमें? देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का कारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आप इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। आप तो पहली बात तो आप नसीब की कि आपने इथेनॉल का कहा। इस देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट होता है। हाँ। उसमें 40% एयर पोल्यूशन ये पेट्रोलियम फ्यूल के कारण होता है। हाँ। दिल्ली में आम लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो आप क्या करती है। हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हो? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलोगे? सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अब हम ऐसे समय पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं जब आपके ऊपर, आप नितिन गडकरी जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता के सवाल। वो सवाल लेकर मैं आई हूं सर, और मैं आशा करती हूं कि आप सारे सवाल के जवाब जनता के लिए देंगे, मेरे लिए दे या ना दे सर। और पहला सवाल, और सारे सीधे सवाल होंगे आपके लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। अगर आपने ये बात पिछले वीक मानी सर, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी, ये जो बात बता रही है ठीक नहीं है। ठीक है, आप बताइए। आप पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है। वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, नहीं, ये आपकी इंटरव्यू थी। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल के कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है। पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं। तो गियर जब बदलते रहते हैं, हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ये सच है। आप एक मिनट पहले सुन लीजिए, बोलिए। और आप ये पूरी बात टेक्निकल है। हाँ। और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। दूसरी बात, हाँ, फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है, हाँ,
कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है, और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो। अब ये इंजन, ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज़ लीटर है और पेट्रोल 120 रुपये है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, पर मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल को देता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, बताइए। बात हाँ। आपको ये मालूम है क्या, जब गाड़ी चलती है हाँ। तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। हाँ। फ्लेक्स इंजन में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल पे चलती है और 60% बिजली देती है। ठीक है। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, हाँ। ब्रेक दाबोगे, हाँ। तो पावर और ज्यादा तैयार होती है। हाँ। तो पावर ने तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर ओवरऑल एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू कम है, तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज कम होती, सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम हो रही कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। आपके मन में जो है वो बात को मत धसा दो। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपको कि जब ब्रेक लगाएंगे और जब एवरेज कम होता है उतनी बिजली ज्यादा तैयार होती है। ठीक है, क्योंकि जब ब्रेक मारते हो तो उसमें नेचुरल कोर्स में बिजली तैयार होती है, तो इलेक्ट्रिक से ज्यादा का एवरेज मिलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी लेकर आप बताइए सर। हाँ। पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है। ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई, ये आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच, तब मानेंगे। वैसे देखिए, मैं आपको ये बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कैलोरिक वैल्यू यानी उष्मांक, ठीक है, तो ये जो इथेनॉल और पेट्रोल है इसका फर्क है। और इसलिए आप जरूर, आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है? ये होंडा सिटी है, पेट्रोल वाली होंडा सिटी है। आपकी गारंटी पीरियड में है। होनी चाहिए, पता नहीं। आप तुरंत जाकर डीलर के पास जाइए, पूरा चेक करिए। चेक करने के बाद उसमें फॉल्ट होगा, 1 मिनट फॉल्ट होगा तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो, मतलब जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपके गाड़ी में? मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करती हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना चेक करो। ठीक है। डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कब हुआ। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ? लॉ ऐसा है। पर अगर फ्यूल से कम हुई है, टीवी पर बोले नहीं, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला, और कोई आपके ऊपर FIR डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत। पर मेरी अगर फ्यूल से कम हुई है तो मैं नितिन गडकरी जी के पास वापस आऊंगी और आप उसका निकालेंगे। मेरे पास है। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूँ यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत
लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, फोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो। गुरुग्राम का, गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने फोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टो की गई। टो करके फोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसपे सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप उसमें प्रॉब्लम है और एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उसको बताया गया। अब आप उसको क्लैरिफाई करिए। चैलेंज, मैं किसी के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं करता जी, पर मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ, सुजुकी कंपनी वर्ल्ड फेम है, मारुति सुजुकी जापानी कंपनी, ठीक है। मार्केट में 40% उनका मार्केट शेयर है, ठीक है, पेट्रोल की गाड़ियों में, ठीक है। उन्होंने, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ऑफिशियली कहा कि हमारे पास इथेनॉल एज ए फ्यूल के कारण एक भी तकरार नहीं है, ठीक है। आप एक काम करिए, कभी कभी गलत फहमी के कारण कुछ भी तकलीफ हुई तो एक आता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अब नाम बता दो, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के नागपुर में लोक सत्ता पेपर है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावड़े, ठीक है। उनने मुझे एक दिन फोन किया कि मेरी गाड़ी बिगड़ी हुई है और मैकेनिक कह रहा है इथेनॉल के कारण बिगड़ी है। अब मैं नाम बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने पूछा आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? बोले जीप। तो बोला जीप कंपनी की डीजल की है कि पेट्रोल की है? बोले डीजल की है। तो बोला गावंडे साहब, डीजल में इथेनॉल ही नहीं डाला जाता तो बिगड़ कैसे इथेनॉल के कारण? तब उनके समझ में आया कि उनको गुमराह किया गया। हाँ, लेकिन हर कोई गुमराह हो रहा है सर, हर कोई जो अपनी कंप्लेंट ला रहा है वो गलत है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, जो भी तकरार होगी उसका मैं सम्मान करता हूं, ठीक है, पर तकरार तो सही सिद्ध होनी चाहिए ना, ठीक है, सिद्ध कर लीजिए, कहने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप तकरार सिद्ध कर लीजिए, कंप्लेन है सिद्ध करिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हैं उनको बोलो, अभी एक गाड़ी पटना में हुई, वो गाड़ी टोयोटा कंपनी ने लाई, जो आ रहे उनकी गाड़ी ले रहे, चेक की, उसमें पानी अडल्ट्रेशन डाला हुआ निकला। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी के इंटेंशन पे चार्ज नहीं करता। अभी एक बात तो ऐसी है कि ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था, हाँ, विदेशों से, हाँ, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की है, हाँ, और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी, हाँ, अब कोई तकरार नहीं करता। और शुरुआत के समय कभी गलत फहमी के कारण और कभी एकाधे इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है, तो आ सकता है। तो आप पहली बात तो एक काम करिए कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके करिए। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, आपका इंश्योरेंस आपके पास है, हाँ, और उसमें कुछ भी होगा तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार। तो जितने जो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, तो आप जनता को बता दो सर, आप कैमरा पर हो, जनता को बता दो कि कैसे नितिन गडकरी जी के पास कैसे पहुंचना है। अगर मेरी कंप्लेन है तो मैंने ऑलरेडी आह्वान किया था, हाँ, कि जिनको प्रॉब्लम आता है पहले आप उस कंपनी के डीलर के पास जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करो, ठीक है, और रजिस्टर कंप्लेंट तुरंत, हाँ, मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो, ठीक है, मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। आप और अभी तक लेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है और आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाकर आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, जब आप इतना अभ्यासपूर्ण बोल रही हो, हाँ, तो आप एक बताइए कि आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ, ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मेरी, मैं अपनी कंप्लेंट भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद आपके पास तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में बैठ के कोई किसी को गालियां नहीं दे रहा है नितिन सर, ये बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी, पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे, हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं, हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के, मेरे पास उनके नाम है, ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। चलिए, वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर, हाँ, अब रोड का काम निकाला, अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। यहाँ पे पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे, गड्ढे तो थे ही। अरे भाई, कोई नहीं जान के बना दिया क्या किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ, हाँ, ये मिसिंग लिंक मैंने बनाया क्या? अरे मिसिंग लिंक के लिए आपसे मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं तो दिल्ली देहरादून के बारे में पूछ रही हूँ। छपका है ना, ठीक है। तो आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, हाँ, उसमें मिसिंग लिंक बिगड़ने के बाद मेरा फोटो लगा के लेके चल गया, अच्छा, उसका जवाब कौन देगा? मैं नहीं पूछ रही हूँ मिसिंग लिंक के लिए, मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर।
आप लोगों ने कितने कितने हजार करोड़ की सर, 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आप बहुत नेशनल हो। हाँ, तो अब आपको एक बात बता दूं, बोलो। कोई भी ये कोई भी मशीन यंत्र होता है उसकी सर्विसिंग होती है। हाँ, सर्विसिंग में उसके स्पेयर पार्ट्स में कभी बहुत कम ज्यादा होता है। ठीक है। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई गड्ढे नहीं पड़े। हमारे यहाँ देहरादून के ऊपर एक गड्ढा पड़ा, हाँ, वहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम था। हाँ, वहाँ के किसानों ने जमीन नहीं दी, तो जमीन न देने के कारण वो काम अधूरा रह गया और वो ड्रेनेज वही छूट गया। वहां से ड्रेनेज होना था, वहाँ से पानी आया, ठीक जब है। बरसात आई, हाँ, हाँ। पानी आने से वो बह गया। तो ये घटना तो सच है। ये बात आप लोगों ने क्यों फिक्स नहीं करी? क्यों? क्यों ये चीज को आप लोगों ने क्यों समय रहते ठीक नहीं किया? आपको जैसे ही एक घटना आइडेंटिफाई, उसको तुरंत काम करके ठीक किया। पहले ही होना था ना सर। पहली बात, हाँ, तो गड्ढा होने के पहले क्या मेरे को सपना आएगा ये होने वाला है? पर आपको पता था कि नीचे वहां ड्रेनेज नहीं हो पा रही ऐसा है? नहीं होता मैडम। तब? ये टोटल 225 किलोमीटर का रोड है और उसमें 6 इंच में हाँ, वो पाइप कहाँ जुड़ा और कहीं नहीं जुड़ा है ये कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, ये जब पानी आता है, ठीक है। और पानी के कारण जब पानी आ गया और वो गिर गया तब ध्यान में आया, तो उसके बाद तुरंत उसको पाइप को दुरुस्त किया, हाँ, और उसको ठीक किया। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, जिसको आपने सार्वजनिक नहीं किया है, ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, उस रिपोर्ट में ये बात 2-3 बात मानी गई हैं कि जो फ्यूल पंप है, जो रबर के पार्ट्स हैं, उनमें खराबी आ सकती है अगर आप E20 एथेनॉल यूज करते हैं, जो कि E10 कंप्लायंट इंजन है उसमें, और ये भी बात आई है कि माइलेज 6% तक कम हो सकता है। अब मुझे आप पहले ये बात बताइए कि नितिन गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है, रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय तक ये बात मानी नहीं है। जनता पूछ रही है कि अब जब लीक हो गई रिपोर्ट, तब गडकरी जी बोलते हैं हाँ माइलेज कम हुआ। पहले तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। तो अब पहले आपसे कोई सवाल जो बोल रहे हैं उसका हाँ, कोई संबंध नहीं, संबंध है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हाँ, कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। अब जब कैलोरिक वैल्यू अलग आती है तो उसमें नेचुरली जब होता है उसमें फर्क रहता है। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपको ड्यू रिस्पेक्ट हुई, हाँ, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आया क्या कि गन्ने का जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ मैं, चीटी आ रही है, और चीटी आ रही है। वो तो गलत था, समझ आया। मुझे बताइए हाँ, कि चीटी आती क्या इसमें? अब आपको नहीं, वो गलत था, वो मैं मानती हूँ। आपको एक मालूम है, इथेनॉल अल्कोहल है। हाँ, अब ब्रांडी और विस्की जो बॉटल खोल के पीते हैं तो उसको चीटी लगती है कहीं की? देखी क्या आपने? ब्रांडी, विस्की, रम और इथेनॉल एक ही है। वो पेट में डाल रही है गाड़ी में, वो अल्कोहल है। तो मैं मान रही हूँ गलत है। ये चीटी आ रही, तो आप जिस सोशल मीडिया की बात करते हो उसमें कोई जुनैती लोग होंगे और कोई इस प्रकार की न्यूज भी छापते। ठीक है।